अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और आम खबर आपको बता दें, मुसलसल 4 रोज बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बहाल होती है। अमरनाथ यात्रियों को कश्मीर की ओर जाने की इजाजत दी गई। हुकाम ने बताया कि 7,800 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों का और एक जत्था जम्मू के बेस कैंप से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान कश्मीर में जुड़वा बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। रामबन सेक्शन में मरम्मत के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बंदिश के पेश नजर 3 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद कल यानी 11 जुलाई की सपहर जम्मू बेस कैंप से यात्रा दोबारा शुरू हुई। आपको बता दें 1 जुलाई से अब तक कुल 1,37,353 यात्रियों ने अमरनाथ पवित्र गुफा की जियारत की। कल 7,805 यात्री, कुल मिलाकर आज 7,805 यात्री सुबह 3:15 के करीब 339 गाड़ियों के काफिले में भगवती नगर बेस कैंप से वादी के लिए रवाना हुए, जिनमें 4,677 आजमीन 207 गाड़ियों के काफिले में पहलगाम की ओर रवाना हुई, जबकि 3,128 यात्री 132 गाड़ियों के काफिले में बालताल बेस कैंप के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही 30 जून से अब तक 56,303 यात्री जम्मू के बेस कैंप से वादी के लिए रवाना हुए। जम्मू बेस कैंप से रवाना होने वाले यात्री पुरजोश और खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने इंतजामिया के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ। हमें तो अच्छा लग रहा है कि यात्रा शुरू हो गई है, तो हम उसी से खुश है कि यात्रा शुरू है। तो हमें तो बस बाबा के दर्शन करना है, तो वहाँ जा रहे हैं। बस प्रशासन ने सेवा आज हमें निकाला है, हमारा ये यात्रा चालू हुई है। तो हमारा 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, जिससे हमें यात्रा आज शुरू हो रही है और हम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरा नाम सत्य प्रकाश है और हम कानपुर से आए हैं और हमारे साथ लगभग 60 से 65 यात्री हैं और हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे हैं। और जो 2 दिन से हम यहाँ पे इसलिए फंस गए हैं कि आगे की यात्रा रोक दी गई थी किन्हीं कारणों से। और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत अच्छी है देखने में। तो जिस हिसाब से यहाँ पे गैदरिंग है, पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं और काफ़ी लोग अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जो लोकल लंगर लगाने वाले लोग हैं उनका कॉपरेशन बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मौसम का वो है, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ उसका तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। चलिए पहलगाम आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। फिदा, जम्मू से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर पहलगाम, बालतल और बालतल से लेकर पवित्र गुफा तक अब यात्रा पुरजोश है, यात्रा पूरी तरह से रवान दवा है अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा के लिए। तो किस तरह का जोश देखा जा रहा है यात्रियों में? उनके ज़हूर जोश काफी ज्यादा बड़ा हुआ है और जोश इस कदर आया, हमने कल रात को भी देखा जब हम पैगाम पहुंचे, क्योंकि जो यात्री है उनका यही कहना है कि हमने तो बोले के दर्शन किया है और बोले के दर्शन करने के बाद जब हम बेस कैंप पहुंचे, क्योंकि रास्ता खराब होने की वजह से जम्मू की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आज श्रीनगर जम्मू जो नेशनल हाईवे है उसको खोला गया है, जो एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं पे एक बड़ी राहत मिली होगी उन यात्रियों को जिनको वापस घर जाना था। लेकिन उनका यही कहना है कि जो हमें इन दिनों में यहाँ पे सहूलियत मिली है, चाहे वो रहने के हवाले से हो, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से हो, चाहे वो जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं जिनको लगाया गया है इस ट्रैक पर, तो उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और जब
दवाइयों की जरूरत पड़ती थी तो सिर्फ हम किसी को बुलाते थे और हमारे टेंट में वो दवाइयां आ जाती थी, डॉक्टर की टीम आ जाती थी जो हमें देखते थे वहां पे। और उन्होंने कहा कि जब हमें खाने का मन करता था किसी भी चीज को लेकर, जब खाने का वक्त होता था या वक्त होता था या नाश्ता करने का वक्त होता था और जब हम वो चाहते थे तो वो चीजें हमें दस्तयाब होती थी। तो उनका यही मानना है कि जो सरकार बिल्कुल जिला इंतजामिया की बात करेंगे ज़ोहर, यहाँ जो कि मीर बाजार से शुरू होती है, मीर बाजार से लेकर जो पहलगाम का बेस कैंप है वहां पर हर कोई इंतजाम जो है पहले ही रखे गए हैं। और अगर हम बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी से पिशुटाप से लेकर जितने भी जो मार्ग आते हैं, यानी कि जहाँ पे जो रहने के लिए इनके लिए जगह बनाई गई है तरह तरह के लिए इनके लिए, ताकि इनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, यात्रियों को हर सहूलियत रखी गई है। क्योंकि आज एक और बड़ा जत्था जो है भगवती नगर जम्मू से निकला है जो कुछ ही देर के बाद पहलगाम पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं पर आज कुछ दिनों के बाद जो जम्मू से जत्था है वो पहुंचेगा और बिल्कुल बेस कैंप इंतजार कर रहा है कि कब जत्था पहुंचेगा। और कल वो जत्था जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना हो, जो आज सुबह जत्था निकला था वो रास्ते में है और शाम तक उनका पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि पैदल जाते हैं और ये जो रास्ता है काफी मान्य रखता है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे और सबसे ज्यादा जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो इसी रास्ते को पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक तो गांदरबल से और दूसरा पहलगाम से। अगर बालटाल की बात करेंगे तो बालटाल से भी एक और जत्था जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। एक बार फिर भोले के भक्त जो है वो यही नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे कि भोले ने बुलाया है, दर्शन करके ही वापस घर लौटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया और खास तौर पे जब हम उनके साथ बात करते हैं, जब हमने रात को भी उनके साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के हैं उन्होंने हमारे लिए अच्छे इंतजाम किए हैं, चाहे वो इंतजामिया अनंतनाग की हो, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए ये यात्री नजर आ रहे हैं। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फिदा हमारे साथी जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि 4 रोज शाहराह बहाल होती है अमरनाथ यात्रा के ताज़ा जत्थे को आज जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना किया और इधर पहलगाम और बालताल नूनल बेस कैंप से ताज़ा जत्था को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया। और जो यात्री यात्रा करके आए, पवित्र गुफा के दर्शन करके आए, उन्हें वो इंतज़ामिया की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो उन्होंने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। आगे बढ़ते इधर जिला उधमपुर के समरूली इलाके में अमरनाथ यात्रा की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 यात्री समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यात्री जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना हो रहे थे कि समरूली में अचानक हादसा पेश आया और इतला मिलती ही मुकामी लोगों, पुलिस और फौज ने बचाव कार्रवाई करके जख्मियों को जेएमसी उधमपुर में दाखिल कराया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इधर पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। मेरा नाम सरला पांडे है, मैं इलाहाबाद प्रयाग से आई हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही थी, रास्ता में एक्सीडेंट की ओर टक्कर खाए के हम लोग को 4 लोग थे, जम्मू से बैठे थे हम। मैं बैजनाथ मिश्रा यूपी प्रयागराज से आया हूँ और जम्मू से अमरनाथ के लिए जा रहा था। रास्ते में जो है ठोकर लगा, जो है एक्सीडेंट हो गया। जो 4 लोग थे, चारों लोगों को लगी, चारों नहीं 5 लोगों को, ड्राइवर को भी लगी। तो एक्सीडेंट अचानक हो गया, हम लोग को समझे नहीं पाए सर जो है। उसके बाद मिलिट्री वाले वहाँ थे, उन लोगों ने जो है एम्बुलेंस बुलवाई, फिर थाने ले गए, थाने में फिर अस्पताल ले गए, तो वहाँ जो है रिफ़र कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल। यहाँ एक्सरे वगैरह हुआ है सर जो है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को नाअहल करार देने पर कांग्रेस आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खामोश सत्याग्रह कर रही है।
इधर जम्मू में भी इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश सदर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रची जा रही है और उन्हें फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के नए तरीके ढूंढ रही है, क्योंकि हुक्मरान जमात सच सुनने से डरती है और राहुल गांधी सिर्फ सच्चाई की बात करती है। देखिए, राहुल गांधी जी की जो इस वक्त षड्यंत्र रचाया जा रहा है उसके खिलाफ, उस पे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बैठी है। ये पूरी देश जानती है कि एक षड्यंत्र के तहत फर्जी केस लगा के उसको फंसाया गया और आज पार्लियामेंट से बेदखल किया गया, क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ था, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ था, महंगाई के खिलाफ वो बोलता था, गरीब लोगों के लिए उसने यात्रा निकाली, महंगाई के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसकी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी देख के बीजेपी बुखलाई और ये षड्यंत्र रचाया ताकि उसकी आवाज़ को साइलेंट किया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। आज मौन बर्थ है, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, छोटा मोटा इसमें दे दिया हमने। तो यही है कि जो ये देश का एक एक बच्चा जानता है कि सारा कुछ साजिश के तहत राहुल गांधी के खिलाफ रचाया जा रहा है। आज राहुल जी के समर्थन में ये मौन सत्याग्रह यहाँ पे है और जिस ढंग से राहुल जी देश के अंदर आवाज़ बन के आए, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, आज ये उनके समर्थन में ये हमने मौन सत्याग्रह पूरे भारतवर्ष में रखा है और विपक्ष ने भी माना कि राहुल जी आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक माध्यम यहाँ पे बना और भाजपा उसका जवाब नहीं दे सकी कि अडानी और अंबानी का रिश्ता मोदी साहब के साथ क्या है, जो भी कुछ कर ले मोदी सरकार। लेकिन कांग्रेस ने आज इस माध्यम से समर्थन देने की बात नहीं, ये बताने के लिए कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है और ताकतवर बन के यहाँ पे निकलेंगे। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद, सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट सरमद हफीज़ और नजहत गुल, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल की मौजूदगी में आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल के ज़िले यूनिट्स और सेंटर्स के लिए खेलों के साजो सामान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिम्मेदारों ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जोग दर जोग आकर खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मुतल्लिका इंतज़ामिया उनको हर मदद फराहम कर रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हम कुछ फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स जो हमने अलग अलग, हमारे सेंटर्स हैं, हमारे स्टेडियम्स हैं, इंडोर स्टेडियम्स हैं, हमारे फील्ड्स हैं, बोथ इन नॉर्थ कश्मीर एंड इन साउथ कश्मीर। आज उन दोनों एरियाज़ में हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है, जहाँ जहाँ जिस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कमी थी उस कमी को पूरे करने के लिए आज हम यहाँ से ये इक्विपमेंट्स फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, जिसमें हमारे फुटबॉल पोस्ट हैं, हमारे बास्केटबॉल पोस्ट हैं, कई ऐसे हमारे मैट्स हैं जिस पे खेला जाता है, जिसकी बहुत डिमांड रही है। जगह जगह जहां आप जाएं, गांव-गांव में जाएं, आपने देखा कि एलजी साहब के डायरेक्शंस के अंडर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ा है पिछले 3 साल में, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि कोई ऐसी जगह नहीं है कंट्री में जहाँ पे इतनी तेज़ी से स्पोर्ट्स ने जो है तरक्की की है और इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मिला है। इस साल हमारी कोशिश है कि जो हमारी जो नई फैसिलिटीज़ हैं वो तो बनेगी ही, लेकिन उसके साथ जो हमारी पुरानी और बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम कंसोलिडेट करेंगे। एलजी साहब की डायरेक्शंस रही हैं कि हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो हैं जहाँ जहाँ उसकी कमी है, क्योंकि हम जहाँ जाएँ, गाँव जाएँ तो बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है, कहीं पर बास्केटबॉल जो है पोल्स की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है, कहीं पर फुटबॉल पोस्ट की ज़रूरत है, कहीं पे मैट्स की ज़रूरत है। सिमिलरली काफ़ी बॉक्सिंग रिंग्स जो हैं, जो हमारे खेलो इंडिया सेंटर्स हैं, वहाँ के लिए जो बॉक्सिंग रिंग्स, उसकी भी बहुत डिमांड थी। और भी कई ऐसी इक्विपमेंट है जो बोथ एरियाज़ नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ जा रही है, जो हमारे बच्चों और स्पोर्ट्स पर्सन की डिमांड है। इसके अलावा अभी सेकंड फेज़ में, अभी इसके बाद जम्मू डिवीज़न में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की थ्रू आउट जम्मू डिवीज़न, जो हमारे वहाँ पे रीजन्स हैं, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जगह जगह जो है हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और भेज रहे हैं, ताकि हम अपने देखिए आज यहाँ पर जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से वादी के 10 ज़िलों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ रवाना की गई है। हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं सरमद हफीज़ साहब, उन्होंने अभी यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़त गुल साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं।
तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो सीज़न है, इस सीज़न में अभी काफ़ी टूर्नामेंट होते हैं और ख़ासकर इन्होंने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो इंतखाब किया वो बड़ा अच्छा है, जिसमें मैट्स हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन की डिमांड्स हैं, जिससे हमारी पिच भी स्ट्रेंथन हो, इक्विपमेंट भी हो और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनका जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिले पुंछ को कश्मीर से मिलाने वाली तवारीखी मुगल रोड पर बफलियाज से सरनकोट के दरमियान 10 किलोमीटर तवील सड़क पर रोजाना कई किलोमीटर तक तवील जाम रहता है, जिस वजह से हजारों मुसाफिरों के साथ साथ अहल इलाका को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जाम की वजह से 10 किलोमीटर का फासला तय करने में 3 से 6 घंटे लगते हैं। इलाके में जब कोई बीमार होता है तो वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अक्सर एम्बुलेंस भी जाम में ही फंसे रहते हैं। इलाके के पंचायत नुमाइंदों का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया 4 साल गुजरने के बावजूद भी बफलियाज से सुरनकोट तक 10 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने में नाकाम हुई, जिस वजह से जाम का मसला पैदा हो रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से जल्द अज जल्द सड़क को चौड़ा करने का मुतालबा किया। इधर इस हवाले से एडीसी पुंछ ने बताया कि मुतल्लिका कंपनी को जल्द काम मुकम्मल करने को कहा गया है। लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं सुरनकोट दराबा का रहने वाला हूं। मैं आज रोज़ आपके चैनल की मदद से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ गवर्नर साहब तक पहुंच जाए। जो महाजाम की बात करें कि जो रामबन बनाल वाली रोड है वो बरसात की वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि उसका 4 लेन का काम चल रहा है। वहाँ कहीं पस्सी आने की वजह से रोड बंद है। इस वक्त सुरनकोट बफलियाज रोड पर इतनी जामिंग है कि आप हमारे मुलाजमों को और बच्चों को और ख़ासकर बीमार को आने जाने का बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी ट्रक हैं, मुसाफिर गाड़ी हैं, सारी इसी रोड पर चल रही हैं। लिहाजा मैं DC साहब से अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने 1-2 बार यहां विजिट किया है। उस विजिट की वजह से थोड़ा इन धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने काम को थोड़ा सा खींचा था, उसके बाद उन्होंने फिर वही काम ढीला कर दिया। और मैं कल की बात करूं तो मैं ट्रैफिक पुलिस को करना चाहता हूं कि उन्होंने DSP साहब ने और DTI और मुसाफिर गाड़ियाँ भी लोकल हमारी चलने शुरू हो गई, लिहाजा उन्होंने अच्छा काम किया। मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा आपकी चैनल की मदद से कि इस रोड पर एक टेंडर होना चाहिए फ़ौरन से फ़ौरन, ताकि हमारी ये रोड जो है जल्दी चलने के काबिल हो जाए, क्योंकि इस पे बर्फ़ बहुत गिर जाती है, 6 महीने ये बंद हो जाती है। लिहाजा मैं आपकी चैनल की मदद से ये गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा, काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। आपका भी शुक्रिया। और आपके इसमें हमारे सर ने काफ़ी DC साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, तो कंपनी को भी बुला के बोला है, तो अब वो हमारा काम अच्छी तरीके से चल रहा है तो वो टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होगा। और उसमें लोगों के लिए जब अच्छा सा रोड बन जाएगा तो ज़ाहिर है सबकी दिक्कत खत्म होगी। थोड़ा सा लोगों को बेयर करना पड़ेगा, ताकि बेयर करेंगे तो रोड बनेगा। तो उसकी सबको गुजारिश है कि आप थोड़ा हौसला रखें। DC साहब ने इसको स्पेशली बोला है कि भाई इसको स्पेशली रिव्यू करके इसको बोला है कि इसको आप अच्छे तरीके से जल्दी टाइम पीरियड में कंप्लीट। शुमाली कश्मीर के सनतकारों का कहना है कि उन्हें बिजली की शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कश्मीर से नकल मकानी होने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ उन्हें इस सनत यूनिट को चलाने के लिए काफ़ी बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी अपनी उरूज पर है, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की सनतों ने वादी से बाहर नकल मकानी शुरू की तो इससे बेरोजगारी की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने इस हवाले से एलजीमन हुस्ना, चीफ सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है, ताकि वो नकल मकानी के लिए मजबूर न हो जाए। बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर रहा है इस वक्त हम। जो करंट सिनेरियो है, मुझे नहीं लगता हमें 2 घंटे की पावर भी नहीं मिलता है आज की डेट में, जिस वजह से हमने ये डेजन लेन पे मजबूर किया जा रहा है। हम अपना यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं स्टेट से। हमें या तो जम्मू जाना पड़ेगा या हमें पंजाब जाना पड़ेगा, कि जहाँ उनकी फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट्स। हमने यहाँ पे हमारे जो DC साहब है, हमने उनको एप्लीकेशन भी मूव करने के लिए कहा है कि हम अपना यूनिट मूव करेंगे, क्योंकि पॉसिबल यहाँ से कह रहे हो कि कश्मीर में डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। हमें 1 घंटे का पावर नहीं मिला। आपने अभी कहा जनरेटर की बात की, जनरेटर से बैकअप किस चीज़ के लिए बैकअप? फॉर इमरजेंसी पर्पज। हमें तो अगर 24 घंटे जनरेटर चलाना पड़ेगा, फिर तो यूनिट बंद हो जाएगा। दैट्स नॉट अ पॉसिबल। 75 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने मीटर पे हम अगर यूज़ भी नहीं करेंगे ना, 75,000 हमारा महीने का फिक्स्ड है। उसके बाद जो मीटर का रीडिंग आएगा, नियर अबाउट मेरा मंथली एवरेज भी 3.5 लाख से ऊपर जाता है।
शुमाली कश्मीर के बारामूला टंगमर्ग में तमाम तामीर शुदा वाशरूम नाकारा हो गए हैं, जिस वजह से मकामी लोगों, दुकानदारों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि टंगमर्ग मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग का गेटवे है। तमाम सयाहों को पहले यहीं ठहराया जाता है, फिर गुलमर्ग की तरफ रवाना किया जाता है। तमाम बदकिस्मती से म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग यहाँ इस बुनियादी सहूलत को बहाल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के इलाकों में बदबू फैल रही है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। मेरा नाम सैयद नूरुल अमन है। आप देखिए टंगमर्ग जो है हमारा, ये वैसे ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सयाह आके गुलमर्ग जाते हैं सैर व तफरी के लिए, वापसी पे यहीं पे रुकते हैं, जो हमारी टंगमर्ग की खूबसूरती है उसका लुत्फ़ लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया होनी चाहिए थी, क्योंकि आप मेरे पीछे जो ये वाशरूम्स बने हैं ये बहुत पहले ही म्यूनसिपल कमेटी जो टंगमर्ग गुलमर्ग की है उन्होंने बनाए हैं। तो लेकिन उसके बाद शायद इसका रेख रखाव जो था, जो इसकी टाइम इस पर सफाई होनी चाहिए थी, इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, बाकी चीज़ें हैं उसकी तरफ शायद आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जो हमारे नए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं म्यूनसिपल कमेटी के, शायद उनकी भी या तो उनकी नोटिस में ये नहीं आया या तो उनकी यहाँ पे नज़र नहीं पड़ी। या इसमें अगर आप देखें जो ऊपर एक होटल महाजन के पीछे जो पार्किंग का लाट एक यहाँ पे जो फीमेल्स हैं खास तुंद वसालत आला हुकामस कि अत कुन दियो तवज्जो बस बेचा। जिला पूंछ में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी है। दरिया में रेती बाजरी भी आ रही है, जबकि शेर कश्मीर पुल के नीचे कानकनी लगातार की जा रही है, लेकिन इंतजामिया बंद आंखों से देख रही है। लोगों का कहना है कि अगर कानकनी इसी तरह जारी रही तो इस पुल को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले भी इस पुल को नुकसान पहुंचा था, जहां 1 साल तक पुल का काम जारी रहा और उसके बाद पुल को दोबारा बनाया गया, लेकिन आज भी पुल के नीचे कानकनी हो रही है। इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ तक कि पुल पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन इन ट्रैक्टर ट्रालियों को कोई नहीं रोक रहा। इधर मुतल्लिक़ अफसरों ने बताया कि मामला हमारे नोटिस में आया है, कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली मुझे अभी पता लगा था कि एसके ब्रिज के नीचे कुछ इलीगल माइनिंग का जो है वो प्रोसेस चल रहा है, तो इमीडिएटली आई स्वंग इनटू एक्शन। और मैंने अपने जो जेई कंसर्न्ड है वो कलाई पे थे ब्रिज पे, तो मैंने उनको बोल दिया है कि इमीडिएटली वो स्पॉट पे जाएं और जो भी ट्रैक्टर जो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है उसको पकड़ के उसके खिलाफ जो है एफआईआर जो है इमीडिएटली लॉन्च करें। और करंट जो वहाँ पे जो भी पुलिस वाले जो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है उनको बोलें कि भाई इनको इमीडिएटली इनको पकड़ के और ट्रैक्टर को जो है अरेस्ट करके उनको अंदर कर दें। ये 500 अपस्ट्रीम और 500 डाउनस्ट्रीम माइनिंग जो है जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, जो ब्रिज के वहाँ पे है। जिस तरह से पुंछ जिले में माइनिंग हो रही है आपको वो दिखा रहे हैं। एसके ब्रिज के ये नीचे का बिल्कुल 2 मीटर नीचे आप देख सकते हैं ये माइनिंग जो है वो की जा रही है। ये ट्रालियां अगर उस तरफ आपको दिखाएं तो देख सकते हैं आप, सिर्फ एसके ब्रिज के नीचे का ये की जा रही है। धड़ल्ले से ये माइनिंग जो है की जा रही है। साथ में ही पुलिस की चौकी भी है, पर कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई इस तरफ देख नहीं रहा है। फिर भी यहाँ पर जो है माइनिंग जो है जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि 2 दिन पहले ही तेज बारिशें हो रही थी और तेज बारिशों के चलने से यहाँ पर रेत बजरी जो है वो आई है। और ये लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जनूबी कश्मीर बहिबा कुलगाम में पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अमीर डार मौजूद थे, जबकि इलाके के दर्जनों पीडीपी कारकुनान ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना है। पीडीपी कन्वेंशन में खिताब करते हुए मोहम्मद अमीर डार ने कहा कि पीडीपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।